मैं इस अमर उजाला खबर का पूरा तरह से खंडन करता हूँ। अपने पैर काट लेंगे। नहीं भाई साहब, कोई नहीं ऐसा बोलेगा ही नहीं। जितने भी लोग हैं किसी से भी आप पूछ लीजिए। पसगढ़े तालाब को भी जानता हूँ और यहाँ एक पैदल रास्ता मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं उसमें ज़्यादातर कार्य जो है या ज़्यादातर आप कार्यवाही कह सकते हैं वो भूमाफियाओं के खिलाफ होती नज़र आ रही है। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा का भी नाम दिया गया है, क्योंकि जितने भी बाहुबली थे, भूमाफिया थे, जिन्होंने किसानों की ज़मीनों को, गरीबों की ज़मीनों को अधिग्रहण करके रखा हुआ था, उन पर बुलडोज़र चलाया जा चुका है। लेकिन कभी कभी सरकार की इन नीतियों का दुरुपयोग भी हो जाता है और वो दुरुपयोग अखबारों के माध्यम से निकल कर भी सामने आ जाता है। 5 तारीख को सोमवार के दिन एक चर्चित अखबार अमर उजाला में एक खबर छपती है जिसकी हेडिंग थी, रातों रात बिछा खड़ंजा, पाट दिया बचखड़ा तालाब। आपको बता दें कि कानपुर से 50 किलोमीटर चलकर इस समय पर हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं कस्बा बिल्हौर में, और बिल्हौर में ही पाया जाता है बचखड़ा तालाब। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो तालाब है और जहाँ पे हम लोग इस समय खड़े हैं यही वो खड़ंजा है, जिसके लिए ऐसी बात कही गई कि रातों रात बिछा खड़ंजा, पाट दिया बचखड़ा तालाब। और ऐसे आरोप लगाए गए खबर के माध्यम से कि वहाँ की लोकल जनता ने किसी भूमाफिया के खिलाफ आला अधिकारियों से शिकायत की कि इस तरीके की कार्रवाई यहाँ रातों रात की जा रही है, भूमाफियाओं के माध्यम से तालाब को पाटा जा रहा है, खड़ंजा बिछाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ज़मीन कब्जा करने की साजिश है। उसके लिए ये खबर छापी गई, अधिकारी मौके पर पहुँचे और काम को रुकवा दिया। लेकिन जिस जनता को लेकर इतनी बड़ी खबर छाप दी गई उठा के इतने बड़े अखबार के माध्यम से, आज वही जनता, उसी समाज के लोग, उसी मोहल्ले के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और वो किस तरीके से इस बड़ी खबर का खंडन कर रहे हैं अपनी भाषा में। आइए उन्हीं से जानते हैं कि एक्चुअल में पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है सर आपका? जी, देवेश कुमार यादव, एडवोकेट। जी, ये जो खबर अमर उजाला में छपी है जी, ये खबर आपकी नज़र से सही है या गलत है? क्या है मामला, आप अपने हिसाब से थोड़ा बताइए, क्योंकि आप यहाँ लोकल के बाशिंदे हैं। मैं इस अमर उजाला खबर का पूरा तरह से खंडन करता हूँ और जो भी ये खबर लगी है ये बिल्कुल गलत लगी है। ये आज रातों रात नहीं, ये बल्कि 25/5/2023 से इस खरंजे का कार्य चल रहा है ब्लॉक प्रमुख कोटे से, और ये बहुत पुराना रास्ता है, लगभग 25 वर्ष पुराना। यहाँ पे मनरेगा से काम हुआ था और यहाँ पे पानी भर जाने के कारण बरसात में हम लोग कमर से पानी में आते थे और इस रास्ते से लगभग 2000 से अधिक लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और ये बहुत पुराना रास्ता है। मगर किसी बेस को लेके ये खबर छापी गई है जिसमें तमाम स्थानीय पत्रकार और स्थानीय प्रधान, इन लोगों को कुछ ना कुछ इस से चाहिए उस तरीके से गलत न्यूज़ लगा के रिपोर्ट। एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक जनसंख्या यहाँ पर रहती है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, और आपके हिसाब से यह जो रास्ता पीछे बनाया गया है ये रास्ता उनके निकलने के लिए रास्ता बनाया गया है ना? और काफ़ी पहले ये रास्ता पास हुआ था ब्लॉक प्रमुख कोटे से। मौजूदा वक्त में इसमें खड़ंजे का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन ये जो खबर छाप दी गई कि रातों रात बिछा खड़ंजा, ये खबर किन मंसूबों को लेकर छापी गई है उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। ये इन मंसूबों को लेकर छापी गई है कि हमारे प्रधान जी हैं और बहुत स्थानीय लोग हैं जो हम लोगों को निकलने। ग्राम प्रधान कौन है यहाँ? ग्राम प्रधान है वीरेंद्र कटियार जी। जबकि वीरेंद्र कटियार जी को चाहिए कि हमारी जनता है, हमें वोट देती है, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग 20 वर्ष से गंदगी से निकल के अपने घर में आते हैं। आज बहुत सराहनीय कार्य किया हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने, मगर उस पर भी लोग बहुत टिप्पणी कर रहे हैं कि खरंजे को खुलवा दीजिए, तालाब में पड़ गया, फला जगह पड़ गया, जबकि ये 25 वर्ष पुराना रास्ता यहाँ से है। अच्छा, ये बताइए, इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता आप लोगों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है कि यही एकमात्र रास्ता है? हमारे निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे यहाँ के जितने भी 2000-3000 लोग यहाँ से निकलते, मेरे लिए एक मात्र एक यही रास्ता है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक वकील साहब हमारे साथ में थे, उन्होंने किस तरीके से इस बड़ी खबर का खंडन किया। यहाँ और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि वह इस खबर को किस नज़र से देखते हैं।
भैया क्या नाम है आपका? ऋषि शुक्ला। जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस मुद्दे को लेके? एक बहुत बड़ी खबर आपके क्षेत्र को लेके छाप दी गई और जिस तरीके के उसमें संगीन आरोप लगाए गए, जिस तरीके की बात कही गई, उस पर आप अपनी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। वैसे हम भी 2013 से यहाँ पे आवास हमारा बना हुआ है, तब से हम देख रहे हैं यहाँ पे नरेगा में कई बार काम भी हुआ है। खैर हालांकि कच्चा ही रहा, और ये भी कम से कम 10-12 दिन हो गए होंगे काम होते होते। रातों रात तो खैर नहीं छपा है, और 10-12 दिन से नहीं छपा तो रातों रात है, काम 10-12 दिन से हो रहा है। जी 10-12 दिन से काम हो रहा था, रातों रात नहीं बना है ये। रातों रात वाला अलग से समझ में आता है खैर। और अचानक से ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो सरासर गलत हैं। अगर यहाँ पे ये सब रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो हमारे यहाँ कम से कम 200 परिवार यहाँ रह रहे हैं, सबको सुविधा होगी। या तो कोई दूसरा एक रास्ता दिया जाए इसके लिए आने जाने के लिए। भाई जैसे आरोप लगाए गए कि वहाँ की लोकल जनता ने रातों रात अधिकारियों पर प्रेशर बना के इस काम को रुकवाया, जैसा आप बता रहे 200 परिवार रह रहे हैं, क्या 200 परिवार में रहने वाले लोग स्वयं अपने पैर काट लेंगे? नहीं भाई साहब, कोई नहीं ऐसा बोलेगा ही नहीं। जितने भी लोग हैं किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई नहीं सोचेगा। जी आप बाबू जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम है गंगाराम दोहरे, भूतपूर्व शिक्षक। जी जी, आप अध्यापक रहे हैं? जी हाँ जी। तो आप इस मामले को में क्या बात सर, मैं आप सन 65 से विद्यार्थी था, आता जाता था इस बसगढ़े तालाब को भी जानता हूँ, और यहाँ एक पैदल रास्ता हुआ करता था। हमारे 10 वर्ष पहले, 10-12-15 साल पहले भूतपूर्व विधायक श्री शिव कुमार जी बेरिया ने 2 पुलियाँ भी बनवाई थी, और यहाँ निरंतर तरह से जो भी प्रधान होता है अपनी मनरेगा के अंतर्गत यहाँ कार्य करवाता रहता, जो मैंने आंखों से देखा। मैं इसका सक्षम गवाह भी हो सकता हूँ। और इसमें जो साजिश के तहत ये जनता आक्रोश में छपा, मैंने भी पढ़ा है, ये सरासर गलत है, निहायत गलत है, 125% गलत है। इसमें बंदर बाट नहीं हो पाया। जो पैसा मिलना था ब्लॉक प्रमुख को या किसी को भी, क्या किसी अधिकारी को, और अन्य अवैध कब्जे नहीं दिखते हैं। जनता यहाँ कोई आक्रोश नहीं, जनता इसका खंडन करती है। जनता को सुविधा चाहिए, और किसी के घर में कोई बनाने नहीं देगा रास्ता। सरकार से ही मांग करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें रास्ता दिया जाए। हम किसी के माफिया की तरफदारी नहीं करते, हमें केवल रास्ता चाहिए। जो कि यहाँ तमाम सैकड़ों लोग रह रहे हैं, 600 बस्ती है करीब मकानों की, और इनको रास्ता चाहिए। हम यही निवेदन करते हैं। इस मामले में नायब तहसीलदार की तरफ से एक कार्रवाई देखने को मिली, जैसा कि अखबार में भी लिखा था कि काम को रुकवा दिया गया। अब यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख के कोटे से ये खड़ंजा पास किया गया और आप लोगों को निकलने के लिए रास्ता चाहिए। ठीक है, अब रास्ता इस हिसाब से जैसे काम रुकवाया गया है कि आपको क्या भविष्य में क्या लगता है कि ये जो बना बनाया आपका रास्ता है, क्या सरकार या जो अधिकारी हैं राजस्व विभाग से जुड़े हुए, क्या इसको दोबारा बिगाड़ सकते हैं? नहीं बिगाड़ सकते या नहीं इसके बारे में तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट निवेदन यही रहेगा सरकार से। हम किसी के घर से तो निकल नहीं सकते, किसी की आराजी से रास्ता बना नहीं सकते। हम सरकार से निवेदन करेंगे, जीएस में जहाँ जगह पाई जाएगी वहाँ से हमें निकलने को रास्ता चाहिए। हम यही निवेदन करते हैं बार बार। चलिए ठीक, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि रातों रात बिछा खड़ंजा, पाट दिया बचकड़ा तालाब, इस हिसाब से खैर हेडिंग तो जिस पत्रकार ने लिखी बहुत अच्छी लिखी, हम खुद पत्रकार हैं और सराहना करते हैं, लेकिन खबर की पुष्टि सही है या गलत है इससे साबित हो गया है कि यहाँ की लोकल जनता दिन को लेकर ये खबर छापी गई कि रातों रात जो है खड़ंजा बिछ रहा था और पब्लिक ने अधिकारियों को अवगत कराया और शिकायत करी और काम रोका गया। वही जनता यहाँ पर बोल रही है कि साहब हमारा एक ही रास्ता है, 600 परिवारों के निकलने की एक ही सड़क है और ब्लॉक प्रमुख के कोटे से पास हुई है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में ये पूरा काम हो रहा था, है ना। तो इस काम को अवैध कैसे बताया जा सकता है और अवैध कैसे छापा जा सकता है, अमर उजाला की इस खबर का खंडन यहाँ की लोकल जनता ने ही कर दिया है। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस सड़क को रखा जाएगा या सरकार के द्वारा उजाड़ दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस मामले में आगे कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो आपको IBN टुडे न्यूज़ के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ मैं शिवांक अग्निहोत्री, IBN टुडे उत्तर प्रदेश।